पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरक्षण, जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और अडानी अंबानी जैसे मुद्दे उठाए और बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसे रोकना चाह रही है। राहुल ने कहा कि सिर्फ 5% लोग देश को चला रहे हैं। अडानी अंबानी ने कॉर्पोरेट पर कब्जा कर रखा है और गरीब जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी पर जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने नया फैशन निकाला है, वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। और रही बात उनके आने से फर्क पड़ने की, तो बिहार की जनता पहले ही एनडीए को वोट देने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस साल जनवरी से अब तक 3 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पिकनिक मनाने के लिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट है। फर्क पड़ेगा कि नहीं तो जनता न तय करती है। जनता मन बनाए हुई है, आपको नहीं बुझा रहा है तो आप जाके पता कर लीजिए जनता का क्या मूड है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पलायन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो तो खुद कभी यूपी से केरल पलायन करते हैं, कभी केरल से यूपी पलायन करते हैं। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितना घूमे, जितना भ्रम फैलाएं, जितना नौटंकी करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है। 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मुंह मोटइया लोड हुई है उनके आने से कोई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले हजारों अभ्यर्थियों से मुलाकात की और ये भरोसा दिया कि वो उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और ममता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हूं, लेकिन अगर कोई मुझे नौकरी खोने वालों के साथ खड़े होने के लिए सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। चिंता करबेन ना, कारो चाकरी केड़े नेওয়ার अधिकार कारो নেই। আমরা ক্ল্যারিটি চাইবো। ক্ল্যারিটি যদি না হয়, আগে পেছে সব আমরা ওটাকে ভরাট করে দেব। ডোন্ট ওয়ারি। কারণ মনে রাখবেন, আজকে যে আলোচনাটা হচ্ছে, এই রেকর্ডটা কেউ কেউ আবার ট্যাপ করে প্রধান বিচারপতির কোর্টে পাঠাবেন।
আমাকে যাতে জেলে পোড়া যায়। তাই মনে রাখবেন, আমি লটা জানি, আমি নিজেও লয়ার হিসেবে অনেকগুলো কেস করেছি। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में नए कानून की कॉफी फाड़ दी। इस दौरान महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, लेकिन सदन के बाहर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उमर अब्दुल्ला आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू को ट्यूलिप गार्डन घुमा रहे थे। यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होकर बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब, जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते इसकी। वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम संगठन अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कोर्ट में जाने का विपक्ष को अधिकार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इसमें संविधान का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है। संसद के पास पूरी ताकत है बिल में संशोधन करने की। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू के तराजू पे ये बिल निश्चित रूप से तोला जाएगा जब वो कोर्ट में गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद उनका कोई उल्लंघन नहीं है, और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।